हेलो, हेलो, हेलो। तो चलिए जो है हम लोग आज जो है शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन का ही पार्ट 2। डिफरेंशिएशन का ही पार्ट 2 लास्ट पार्ट भी ये है। बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी आएगा जिसमें वेक्टर्स पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है? तो आप अगर इन बेसिक्स को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपके जो चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो भी हैं, वो बहुत ईज़ी हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है? बहुत आसान हो जाते हैं। तो आप जो है ये हम पूरा चैप्टर एकदम ढंग से खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है? आप देखते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन के जो है ये फार्मूले हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे, इन्हीं की जरूरत पड़ती है। ठीक है? तो इसमें है डी डीएक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये जो भी है। क्या आपको याद करना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करनी पड़ेगी कि याद हो जाए, बस कोशिश करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है नीचे वाला कॉस एक्स। साइन का कॉस, कॉस का साइन। ठीक है? तो साइन का हो गया कॉस एक्स और कॉस का हो गया साइन एक्स। ठीक है? एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि जब भी आप सी ओ डिफरेंशिएशन वाले में सी ओ यहाँ पे लिखा है, अगर उसका फार्मूला अगर आप लिखने जा रहे हैं, सी ओ लिखा हुआ है उसका फार्मूला लिखने जा रहे हैं आप, तो क्या करेंगे आप कि यहाँ पर माइनस लगा देंगे। जहां भी सी रहेगा उसका फार्मूला लिखने जाएंगे तो माइनस लगा देंगे, माइनस भी रहेगा उसके साथ, इतना आप याद रखिएगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आप ऐसे याद करेंगे जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता था 10th में। ठीक है? तो tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन अगर आप याद करेंगे तो ऐसा ही, जैसे अब इसका sec स्क्वायर x हो गया तो अब इसका समझिए कि cosec स्क्वायर x होगा। cosec स्क्वायर x, लेकिन आप कहेंगे कि सर अगर इसमें भी आप ऐसे बताए थे कि यहाँ पे माइनस लगा, तो यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए। हाँ, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। अब sec x का डिफरेंशिएशन याद रखना है तो इससे इसको मर्ज कर दीजिए। तो sec x का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो sec x भी लिख दीजिए और उसी के साथ ये tan x भी लिख दीजिए, तो यहाँ पे tan x हो गया आंसर। cosec x का डिफरेंशिएशन लिखना है तो आप वही बात इसको इसके साथ आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो cosec x इंटू cot x, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर फिर से c है तो इसके भी फार्मूले में माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है? कुछ इधर है। ठीक है? गिनती के हैं, आप इनको देख लीजिए अच्छे से। log x का डिफरेंशिएशन करना है अगर आपको, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान x, याद रखिए। log x 1 अपान x, log x 1 अपान x, याद रखिए। a पावर x का करना है तो ये पहले तो यही लिख दीजिए आप, a पावर x। तो a पावर x हो गया और यहाँ पे log, log लिख देंगे log a। वैसे यहाँ पे बेस इसका e होता है लेकिन छोड़िए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि बेस e होता है, उसको लिखते नहीं हम लोग। ठीक है? e मत लिखिए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं a पावर x ln a। ठीक है? ये जो log इतना लिखा है ना उसको हम लोग ln लिख देते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है? e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e पावर x का वही होता है खुद, e पावर x का e पावर x। ठीक है? वही है दोनों। ठीक है ना? तो पता है क्या होता है? तो जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं e पावर x a पावर x log a, तो जब यहाँ पे बेस e है, ये e a की जगह पे आ जाएगा तो ये इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसीलिए बस ये इधर वाला बच जा रहा है यहाँ पे। तो e पावर x साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब इनको देख लेते हैं इन तीनों को। वैसे इन तीनों के साथ तीन और होते हैं, लेकिन बस इन तीनों को ही याद करना है आपको। ठीक है? कैसे याद करना है वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है? तो साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह कॉस इनवर्स x का जब लिखेंगे आप तो उसमें बस यही फार्मूला रहेगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। आपसे कोई कॉस इनवर्स x का पूछे तो आप साइन इनवर्स x का ही बताइए, यहाँ पे माइनस बोल के बता दीजिए, -1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद करने का हम एक थोड़ा सा तरीका बता देते हैं। जैसे अब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, आप पढ़ते थे ना, साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर यक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। तो ऐसा समझ लीजिए कि साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स।
अब इसको इनवर्स में लिखना है तो ऐसा समझ लीजिए कि वो डिवाइड में चला गया है, तो ऐसा ही कुछ आप मतलब मिला के याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, मतलब ये मतलब नहीं है, बस याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो अब tan इनवर्स x का, तो अब कहेंगे कि सर आप उसके लिए भी कुछ ना कुछ रखे होंगे। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का क्या होता है, तो सेक इनवर्स x का ऐसा ही फार्मूला लिखना है आपको, लेकिन थोड़ा सा मॉड x एक्स्ट्रा लिखेंगे, और क्योंकि वही नहीं है ना, दूसरा है ना, ये इसको अंदर का जो है उसको मटेरियल को घुमा देंगे ऐसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे रिलेट करके याद कर पाएंगे, करेंगे तो ज्यादा समय तक याद रख पाएंगे आप। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, उसको थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए पीछे की चीजें ये याद है तो उससे रिलेट करके कैसे याद कर पाएंगे। tan इनवर्स एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, वैसा कुछ समझ के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, कॉट का कोई पूछे, कॉट इनवर्स एक्स का, तो बस इसी में माइनस लगा देंगे आप। कॉसेक लिखा है तो सेक के बाद अगर आपसे कॉसेक का पूछे, मतलब इसके साथ अगर आपको कॉसेक का कोई पूछे कि कॉसेक इनवर्स एक्स का बताइए, तो बस यही फॉर्मूला बताएंगे, इसी में माइनस चिपका देंगे आप। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का पूछेगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, कॉस इनवर्स एक्स का पूछेगा तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, मतलब कॉस इनवर्स एक्स का इसके साथ पूछेगा, मन कर तो लिख लीजिए फार्मूला। ठीक है, इसके साथ माइनस लग जाएगा। tan इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स का पूछे इसके साथ माइनस लगा दीजिए आप। समझ गए आप, समझ गए। चलिए, तो आगे हम लोग देखेंगे अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हम लोग जो है ये क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद एक आपका चेन रूल बचेगा, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जो है आपको यही टॉपिक पढ़ना है। चलिए देखिए, तो 2 sin x + 3 cos x - tan x + cot x ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम आपको तो समझाए ही हैं, एक इसके पहले भी वीडियो बना चुके हैं इसी पे, ये पार्ट 2 है उसका। ठीक है, पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि पूरा ही सहेज दिया जाए बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद आपको जरूरत ना पड़े डिफरेंशिएशन देखने की, अगर आप फिजिक्स के लिए बस हैं। उसमें और भी जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें एडवांस जब क्वेश्चन करने लगते हैं हम लोग तब। ठीक है, वैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो इसको हम लोग इसको हम पहले बताए तो उसको आप पहले देख लेंगे, अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आता है तो आप देखिए। 2 sin x, बीच में अगर प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अलग अलग करके, मतलब अलग अलग का सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। बीच में प्लस माइनस लगा के सेपरेट करते जाइए, मतलब डी डी एक्स इसका कर लीजिए, डी डी एक्स इसका कर लीजिए, मतलब डिफरेंशिएशन इसका कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो सबका कर सकते हैं डिफरेंशिएशन आप। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ये इसका हम करेंगे जब डिफरेंशिएशन, तो इसमें 2 कांस्टेंट है, तो 2 जब कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो जो 2 बाहर आ जाएगा तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x लिख देंगे आंसर यहाँ से, प्लस 3 अच्छा, अकेले अगर कांस्टेंट आता तब तो जीरो हो जाता उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन क्योंकि वो फंक्शन के साथ है तो इसलिए वो मल्टीप्लाई में तो बाहर आएगा, और डिफरेंशिएशन बस sin x का होगा, तो वो cos x, तो 2 cos x हो गया। और यहाँ पर ये 3 लिखा है तो 3 लिख लीजिए, मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन आप करने जाएंगे तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, याद याद करिए कि साइन का cos, cos का साइन, लेकिन cos का जब लिखेंगे तो CO लिखा है उसमें, तो हम अभी समझाएं कि CO दिखे तो माइनस उसमें फार्मूले में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस tan x का डिफरेंशिएशन आप लिखने जाएंगे तो आपको हम भी समझाए थे कि tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x लिख दीजिए। cot x का डिफरेंशिएशन हम बोले थे कि क्या होता है, तो cot x का डिफरेंशिएशन आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे कि सर इसका tan cosec स्क्वायर x, इसका cosec स्क्वायर x जैसा होता है। ठीक है, और उसमें सर आप बताए थे कि cot x है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो है CO है तो उसमें माइनस आएगा, बस इसको थोड़ा सा आप सही से लिख लीजिए। तो 2 cos x, और ये माइनस बाहर जाएगा तो -3 sin x, और ये माइनस सेक स्क्वायर x, और ये माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा ना, ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसको और भी हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो और मतलब कुछ मिला उला के जो है कर सकते हैं, जैसे को tan में चेंज कर सकते हैं, cosec को cot में चेंज करके tan में चेंज कर सकते हैं, इनको मिला के फॉर्मूला कोई लिख सकते हैं, तो वो सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप छोड़िए, यही पे आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अगर हम डिफरेंसेस का मतलब, दो फंक्शन जो है अगर मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तब क्या करते हैं हम लोग, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड लिखा हुआ है तो फर्स्ट सेकंड ऐसे ही लिख दीजिए, आप ऐसे ही लिख दीजिए 2 बार,
दो लिखा है तो दो बार लिख दीजिए, आप ऐसे समझिए। तो इनटू में अगर लिखा है दो फंक्शन अगर इनटू में है, प्लस माइनस में तो आप ऐसे करेंगे, इनटू में लिखा है तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लिखा है तो फर्स्ट सेकंड लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है पहले में ये काम कर रहा है जी, ठीक है, बीच में प्लस लगा लीजिए, इनटू है बीच में तो फर्स्ट सेकंड ये भी इनटू में ही है, तो दोनों को लिख लीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए, पहले में पहले वाले में डैश लगाइए, दूसरे में दूसरे वाले में डैश लगा दीजिए। डैश का मतलब यही डी डी एक्स डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट सेकंड लिख लीजिए, पहले में पहले वाले में डैश, दूसरे में दूसरे वाले में डैश लगा लीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए। अब जैसे इसको लिखा है तो यक्स लॉग एक्स, इसको लिखेंगे, फिर दोबारा लिख देंगे यक्स लॉग एक्स। अब दो बार लिख दिए, पहले में पहले वाले में डैश, दूसरे में ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था इसलिए ब्रैकेट लगा के हम डैश लगा दिए। इसका डैश इसका क्यों नहीं, तो कई लोग जो है फार्मूला याद हो जाने के चक्कर में इसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना है नहीं। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको बस log x का ही डिफरेंस, आपको बस इसका ही डिफरेंशिएशन, बस इस पे ही बस डैश लगा है। फार्मूला यही कह रहा है कि बस आप इसका डिफरेंशिएशन करिए और इनटू कर दीजिए सेकंड वाले को, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का मतलब डैश का मतलब यही है कि dx अपॉन dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो dx से dx कट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू लॉग एक्स, तो 1 का किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर यानी कि log x ही आंसर आ जाता है। प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, अभी याद कराए थे, याद रखिए, हो भी जाएगा। तो log x का बस होता है 1 अपॉन x, और ये x इनटू में था इसका नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, बस यही बताता है ये, ठीक है। तो x से x कट गया तो यहाँ से आंसर आ गया 1 प्लस log x, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइए अब, तो e पावर x साइन x, तो e पावर x साइन x क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वैसे लिखो, इनटू में है ना बीच में, तो फर्स्ट इंटू सेकंड, तो e पावर साइन x हम समझाए थे, ये लिखिए, फिर दोबारा लिख दीजिए इसको e पावर साइन x, बीच में क्या करेंगे प्लस, पहले में पहले वाले में डैश, दूसरे में दूसरे वाले में डैश, डैश मतलब डिफरेंशिएशन। सबसे आसान इसका फार्मूला होता है e पावर x का e पावर x ही हो जाता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना है तो e पावर x इंटू साइन x, लिख लीजिए साइन x। इसमें साइन x का डिफरेंशिएशन करना है, e पावर x का नहीं, तो साइन x का अभी समझा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन जब कॉस का लिखते हैं तो उसमें माइनस आ जाता है, क्यों, क्योंकि हम समझाए थे क्यों आता है, पूरा डेरिवेट नहीं करना है हम लोगों को ना। तो e पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन क्या क्या हो जाएगा, cos x, तो e पावर x इसमें भी है, e पावर x इसमें भी बीच में प्लस लगा है, तो एक टर्म इधर है एक टर्म इधर, तो कॉमन ले लीजिए, तो e पावर x साइन x और प्लस यहां से बच गया इसमें cos x, छोड़ दीजिए इसी को, ठीक है। चलिए ये आंसर हो गया। अगर ये आप इसका लिखने जाएंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड वाले का तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको सेम अप्रोच फॉलो करना है, ये याद हो गया तो उसको भी आप वैसे याद करेंगे, ठीक है। बस ये याद रखेंगे कि ये नहीं है, ये फर्स्ट अपॉन सेकंड है, डिवाइड में अगर रहेगा तब ये करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फर्स्ट सेकंड वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है, जैसे हम समझाए थे, और फिर दोबारा भी फर्स्ट सेकंड लिख दीजिए, लेकिन क्योंकि डिवाइड है यहाँ पे तो यहाँ पर देखिए ऐसे देखिए, ये माइनस तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, और ये, ठीक है, माइनस ये समझ लीजिए माइनस है ये, ठीक है, तो माइनस और ये डिवाइड, ठीक है, और नीचे सेकंड का स्क्वायर, ऐसे आपको याद रखना, फर्स्ट में पहले वाले में डैश, दूसरे में दूसरे वाले में डैश, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड लिखा रहा है तो फर्स्ट सेकंड लिखिए, फिर फर्स्ट सेकंड दो बार लिख दीजिए जैसे समझाए हैं हम, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, बीच में माइनस लगाइए, बीच में माइनस लगाइए, देखिए जैसे ये डिवाइड वाला माइनस, ये इसको समझिए माइनस से लिखा हुआ है, ठीक है, तो अरे समझ रहे हैं ना, समझ रहे होंगे, तो माइनस ये और इसी को बड़ा वाला डिवाइड में लगा दीजिए, और जैसा उसमें कर रहे थे पहले में पहले वाले में डैश, दूसरे में दूसरे वाले में डैश, फिर उसके बाद क्या करना है, नीचे जो सेकंड लिखा है उसी का स्क्वायर कर देना है, समझ गए, अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई होगा, वैसे लिख दीजिए x log x है तो लिख दीजिए x log x, ध्यान रखिए ऑर्डर, ये नहीं कि आगे पीछे मत लिखिएगा तो फंस जाएंगे आप। तो x log x दो बार लिख लिए हम लोग, ठीक है। जरा हम देख लेते हैं कि अब देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल देख पा रहे हैं तो देखिए, तो पहले में पहले वाले देखो माइनस ये लग जाएगा ना, ऐसे याद रखेगा रहेगा आपको ना, ऐसे आप याद रखेंगे, तो पहले पहले वाले में डैश, दूसरे में दूसरे वाले में डैश, नीचे क्या करते हैं, जो नीचे वाला लिखा है उसी को लिखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए ना, स्क्वायर हो गया। अब x का डैश करना है मतलब डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, आप याद रखिए x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
किसी और के रिस्पेक्ट में नहीं। अगर यहाँ पे हमको x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना होता तो आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ता, dx अपॉन dy लिख के। समझ में आया बात? ऐसे लिखना छोड़ना पड़ता है, लेकिन क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx dx कट गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 into log x यानी कि log x। अभी तो किए हैं वही काम हम लोग। log x का यहाँ पर आइए, देखिए इसका हम लोग किए ही हैं, तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आंसर आया था इसका 1, और 1 को आगे लिख लिया, तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। तो हम लोग कुछ पीछे से भी नकल मार लिए हम लोग, ठीक है। तो log x इसका स्क्वायर लिख लीजिए, log x अपान x स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो फिर वही बकवास, आप पहले लिखिए ऐसे log x इंटू एक्स स्क्वायर लिख लीजिए ऐसे, फिर दोबारा लिख लीजिए उसी को, तो log x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले में पहले वाले में डैश, दूसरे में दूसरे वाले में डैश। आप कहेंगे सर अरे सर ये गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो कैसे हम करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर ये देखिए ये माइनस ऐसे ऐसे सर ऐसे समझिए, हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये और माइनस हो गया, और नीचे ये जो नीचे लिखा है, नीचे जो नीचे लिखा है उसको लिखिए और उसकी खोपड़ी पे 2 चिपका दीजिए। चलिए इक्वल log x का डिफरेंशिएशन हमको बार-बार नहीं बताना चाहिए, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। आप बार-बार 2-3 बार देख सकते हैं याद, अगर आप खुद से नहीं याद करने से तो 2-3 बार देख लीजिए वीडियो का, याद हो जाएगा। 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस log x को तो log x ही लिखिए, एक्स स्क्वायर जो लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो कहाँ करें जी, यहाँ कर दें, बुरा नहीं ना मानेंगे। तो आपको हम समझाए थे पिछले वीडियो में कि देखिए पावर जो लिखा है उसको आगे कर दीजिए, पावर जो लिखा है उसको कूदा दीजिए नीचे, तो पावर को नीचे कूदा दीजिए 2, यक्स के पावर क्या हो जाएगा, एक कम करिए, मतलब 2 लिखा तो एक कम, तो एक लिखेंगे, 2 से एक कम करेंगे तो एक लिखेंगे, एक नहीं लिखते हैं हम लोग तो नहीं लिखेंगे। तो ये 2x याद रखिए, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, याद रखिए, डायरेक्टली अप्लाई करना ना चाहिए आपको, ठीक है। ओहो! अच्छा यहाँ पे हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखिए हमको भी आ रहा था तो डायरेक्ट कर दिए हैं, लेकिन आपको यहाँ करना नहीं है, माफ करिए। अरे इसको बस इंटू में लिखना है यार, ठीक है, समझ रहे हैं? अरे बस इसको इंटू में लिखना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है। आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएट कर देंगे सबको, ठीक है। देखिए बचिए, इसमें 2-3 बातें हम इसलिए समझाए, ठीक है, कि ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपको, ये ऐसे ही लिखना है, इसका बस डिफरेंशिएशन करना था ना, इस पे डैश लगाया बस। तो एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे करेंगे ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। और नीचे अच्छा इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 टू जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4। इसको और थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेंगे तो इस x से इसका पावर कट जाएगा, समझ रहे हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू x, ठीक है, मतलब 2 बार लिखना है x को ही। तो ये 2 बार लिखा है तो नीचे 1 है तो 1 कट गया, मतलब बस x बच गया, ठीक है। और यहाँ पे log x इंटू 2x, तो इसमें से आप मन करे तो x कॉमन लेके x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस log 2 log x ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे x के पावर 4 है, इधर डिवाइड भी कर सकते हैं ना। में x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इन द ब्रैकेट, इसमें से कुछ बचेगा नहीं तो बचता है 1, ठीक है। अगर कुछ नहीं बचे तो बचता है 1 और यहाँ पर ये क्या है, ये है माइनस, माइनस लिख लीजिए। इसमें 2x में से ही x कॉमन लिए हैं तो यहाँ से 2 बच गया ना, तो 2 भी बचा और log x भी बचा, तो log x लिख लीजिए। नीचे x के पावर 4 है, तो हम अभी आपको समझाया पावर 4 लिखा है, इसका मतलब x 4 बार लिखा हुआ है, x इंटू x इंटू x इंटू x 4 बार लिखा हुआ है। तो ऊपर भी एक है और ये पूरे मल्टीप्लाई में है और ये पूरे डिवाइड में, तो इससे ये कट जाएगा, इससे मत काटने लगेगा, ये log का x है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 log x और नीचे हो जाएगा x की पावर 3। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आंसर बनाने के लिए बहुत कुछ बनाया जा सकता है ना, 1 अपान एक्स क्यूब इसके नीचे नीचे लगा दिए, ठीक है, एक्स क्यूब नीचे है, ऊपर जाकर लिख दिया x की पावर -3, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं हम लोग, डी डी एक्स ई पावर एक्स साइन एक्स। तो आपको अभी समझाया, वही करिए वही करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए और बीच में ये माइनस लगा दीजिए, फिर से दोबारा लिखिए इसी को, ई पावर साइन एक्स, नीचे जो नीचे लिखा है उसको लिखिए, उसकी खोपड़ी पे 2 चिपका दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स। अब आगे क्या करेंगे, आप आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे देखिए, ध्यान से देखते देखिए, ध्यान से। तो 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 अभी तो कुछ किए ही नहीं,
अभी तो ऊपर वाले में छोड़े हुए हैं ना, इसमें पहले वाले में डैश, दूसरे में दूसरे वाले में डैश। ठीक है, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है। ये साइन एक्स वैसे ही लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस ई पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम समझाते कि कॉस एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स नीचे लिख लीजिए। ठीक है, ये मन करे ना आपको तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले देख लीजिए ई पावर एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। तो ई पावर एक्स कॉमन ले लिए तो साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और खलबली मचे कि नहीं हम और सॉल्व करेंगे, तो ये जो डिवाइड में है पूरे, तो ये इस टर्म के डिवाइड में भी है, इस टर्म के डिवाइड में भी है, तो दोनों के डिवाइड में लगा दीजिए। तो साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है, ये अरे इसके नीचे भी लगा दिए, इसके नीचे भी लगा दिए। अब थोड़ा सा हम और लिखेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए बात। तो साइन एक्स को हम लिख देते हैं 2 बार। ठीक है, यहाँ पे 1 भी लगा देते हैं, 1 लगा सकते हैं जितना मन करे, 1 इंटू में कर सकते हैं। कॉस एक्स और नीचे साइन एक्स, इसको भी 2 बार लिख देते हैं और ऊपर फिर एक 1 लगा देते हैं। अब जो है यहाँ पे साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स डिवाइड हो जाएगा। 1 अपान साइन एक्स क्या होता है? 1 अपान साइन एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉसेक एक्स लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आगे बढ़िए। कॉस अपान साइन, कॉस बाई साइन कॉट होता है, ये कॉट एक्स इंटू 1 अपान साइन एक्स, ये होता है कॉसेक एक्स। ठीक है, और फिर अब देखो इसमें भी cosec x, इसमें भी cosec x आ गया, तो अब इसमें से e पावर x cosec x भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा cot x। समझे? तो आपको ट्रिग्नोमेट्री ढंग से आनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री पे मतलब अगर चाहते हैं अपना बेस मजबूत करना, ट्रिग्नोमेट्री बताइए सर कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है ना, कमेंट आपका है, कमेंट बॉक्स। ठीक है, पूरा एकदम तोड़ फोड़ कर दीजिए उसमें। ठीक है, जो जो पूछना है पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये जो है टॉपिक्स जो है ये आप देख लीजिए अच्छे से। अब जो है हम लोग जो है मेन जो इसका मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्या होती है, कुछ नहीं होती है लेकिन हो जाती है लोगों को, लेकिन हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बने रहिए। ये अब जो है हम लोग चेन रूल देखेंगे। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल अब हम समझा रहे हैं बढ़िया से आपको। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ाए हैं उन पे आप अपनी मर्जी से जैसे क्वेश्चन बनाना हो बना सकते हैं, जो बना सकते हैं क्वेश्चन, या कहीं से आप अगर बनाने की हिम्मत नहीं करना चाहते हैं तो कहीं बुक्स में से देख लीजिए। आप क्वेश्चंस करिए, नहीं आए तो आप पूछिए। ठीक है, डायरेक्ट कमेंट। ठीक है, चलिए अब चेन रूल की हम लोग धज्जी उड़ा देते हैं। तो चेन रूल क्या होता है? चेन रूल कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है वो हम समझा रहे हैं। अब देखिए पहले, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम पूछ दिए कि चलिए लॉग सेक यक्स लिख देते हैं यहाँ पे। लॉग सेक यक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन आपको करना है। लॉग ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना, दिख रहा है आपको? तो लॉग ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो है आपको मेन फंक्शन खोजना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कहेंगे कि अरे ये क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पे वैसे लिखा ही नहीं हुआ है जैसे आप खोजते हैं, यहाँ पे वैसे लिखा ही नहीं है। अब लॉग का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 अपान x sec x का sec x into tan x लिख देंगे, गलत हो जाएगा। करेंगे लेकिन वैसे नहीं करेंगे जैसे आप सोच रहे हैं। यहाँ पर आपको करना ऐसे है कि क्योंकि log ऑफ sec x लिखा हुआ है, तो ये x कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो sec x लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले काम यही होता है कि मेन फंक्शन आप खोजिए। कौन सा फंक्शन? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन खोजिए कि मेन फंक्शन है क्या। मेन फंक्शन इसमें देखिए लॉग लिखा है, लॉग के अंदर लिखा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लॉग की यक्स की जगह पे सेक एक्स किसी ने चिपका दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो चेन रूल यही करता है कि आप उसको वो समझिए ही नहीं। चेन रूल ये कहता है कि आप इसको ऐसे देखिए ना कि ये यक्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या समझिए कि एक्स ही लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर ऐसे 1 अपान जो है एक्स लिखते हैं आप, लेकिन अरे ये तो सेक एक्स लिखा है, समझे? तो वही लिखना पड़ेगा आपको, यक्स नहीं लिखेंगे आप। मतलब यहाँ पर ऐसे देखिए तो 1 लॉग एक्स का फार्मूला लिखने जैसे ही तुम लॉग देखे, अरे लॉग एक्स का 1 अपान, लेकिन अरे ये तो सेक एक्स लिखा हुआ है, तो सेक एक्स लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन क्योंकि ये यक्स तो है नहीं, ये तो सेक एक्स है, यही करना है आपको। ये तो दूसरा लिखा है, मतलब ये तो यक्स नहीं है ना, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे लिखा है।
तो इसका डिफरेंशिएशन आप फिर से कर दीजिए इनटू में, यही कहता है चेन रूल। अब इसका जो फार्मूला होता है लॉग का, लॉग का होता है 1/x, 1/x लिखना था लेकिन यहाँ पे sec x था तो sec x ही लिखेंगे आप, इनटू d dx ऑफ ये जो बचा है यहाँ पे उसको लिख दीजिए, ठीक है। लोग उसमें t मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे कूदिए वैसे कूदिए फिर नीचे कूद जाइए, तो यही सब होता है। लेकिन छोड़िए आप ऐसे करिए जैसा हम समझाने हैं। अब देखिए बस ध्यान से समझिए, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सुनेंगे, बस सुनना है, दिमाग थोड़ा लगाना है। तो 1/sec x को आप मन करे तो 1/sec का मतलब cos x होता है, तो cos x भी लिख सकते हैं। 1 अरे cos का रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ पे cos x लिख सकते हैं, इनटू sec x का डिफरेंशिएशन अगर आप करना चाहते हैं तो ये होता है sec x इनटू tan x, समझे? अरे यार, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इनटू tan x। अच्छा, ये cos और sec दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसका मतलब ये जो है इससे कट जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा tan x। या यहाँ पर अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते थे तो इसको आप ऐसे कर लीजिए ना, 1/sec x को 1/sec x ही छोड़िए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x इनटू tan x हो जाएगा, ठीक है। तो sec x tan x फिर भी आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते थे। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, d dx ऑफ यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ sin 2x प्लस 3, ऐसे कुछ लिख देते हैं। तो मेन फंक्शन अगर आप खोजेंगे तो साइन का फंक्शन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वहां पे कुछ लिखा हुआ है, वो x की जगह पे लिख दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, करिए क्या करेंगे, क्या करना शुरू करिए। तो आप इसको x ही समझ लीजिए। तो आप सोचिए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है साइन का डिफरेंशिएशन। तो आप कहेंगे कि सर कॉस होता है, तो कॉस लिख दीजिए। अब क्योंकि जो यहाँ पे है उसको लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ है, तो उसका हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर देंगे, यही चेन रूल है। तो ये cos 2x प्लस 3 ये अलग हो गया, इनटू इनटू में ही लिखना है। अब 2x प्लस 3 का करना है, देखिए तो पहले 2x का करिए। तो 2x में 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बचा dx, तो यानी कि dx अपॉन dx हो गया। तो इसका हम समझाए थे कि इसका 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इनटू 1, तो 1 क्या लिखे तो 2 ही हो गया। 3 एक कांस्टेंट है, उसका अलग से डिफरेंशिएशन करना है, और ये अकेले भी है। तो कांस्टेंट अगर अकेले मिल रहा है आपको तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो यानी कि ये आंसर आ गया 2 cos 2x प्लस 3। तो कभी भी यहाँ पे ये लीनियर है ना, इस मतलब x की पावर 1 है, उसी को लीनियर बोलते हैं, लीनियर डिग्री 1 पावर 1, पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। तो क्या करना है, बस इसी का जो लिखा है उसी को इंटू कर देना है बस। तो 2 से इंटू कर दिए, और ये साइन का, ठीक है। चलिए तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए इसका देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो tan ऑफ tan x, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सर मेन फंक्शन जो है tan का है, तो ये sec x जो भी लिखा है उससे हमको नहीं मतलब है, tan का डिफरेंशिएशन बताइए आप सर। तो sec स्क्वायर और जो यहाँ पे रहेगा उसको लिखना पड़ेगा, तो sec स्क्वायर sec x, ये मत कर देना कि इसका मल्टीप्लाई, वो एंगल में है ये। फिर आपको क्या कहेंगे कि आप सर इस sec x का आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी को आप x समझ लिए थे। तो sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, ये बस sec x का है, sec ये नहीं। तो ये sec x का डिफरेंस ये बस हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, d dx साइन साइन ऑफ tan x लिख देते हैं। तो आप कहेंगे कि सर एक काम करिए, आप देखिए ये जो है ये डब्बे में है, तो मेन फंक्शन आपका साइन है, तो पहले पहले मेन फंक्शन ही खोजना होता है आपको। तो मेन फंक्शन आपका साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन आप क्या करेंगे कॉस, लेकिन जो इसके अंदर लिखा है उसको लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये वो नहीं है, मतलब क्या नहीं है, यक्स नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, आंसर हो गया, बस करना। चलिए थोड़ा सा और आपको तकलीफ देते हैं। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पे ये रूट लगा हुआ है, तो मतलब ये रूट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, रूट फंक्शन, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है। तो रूट का डिफरेंशिएशन आप पहले करेंगे। तो आपको हम समझाए थे कि अगर कोई रूट में है तो उसका ऐसे समझिए कि रूट में लिखा है, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। यहाँ पर ऐसे याद करना है आपको कि 1/2 लिख दीजिए आप,
लिख दीजिए 1/2 और फिर रूट में यही लिख दीजिए नीचे, समझे? 1/2 लिखिए और रूट में यही चीज लिख दीजिए। तो इसका मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 लिखिए और नीचे नीचे ऊपर नहीं, नीचे रूट में यही लिख दीजिए। फिर हम आपको समझाए थे कि इनटू करना है ना, नहीं फिर आपको नहीं समझाए थे, यहाँ पर आपको समझाया है। ये क्योंकि अंदर जो लिखा हुआ है ये क्या है बताइए जरा, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये x नहीं लिखा हुआ है, x के लिए बस ये फार्मूला था। तो अब क्योंकि ये नहीं ये लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग फिर से करेंगे, tan रूट x का फिर से डैश मतलब डिफरेंशिएशन होगा। तो 1/2 रूट ऑफ tan रूट x ऐसे लिख लेते हैं इनटू tan का। अब देखिए फिर ये मेन फंक्शन हमारा जो है tan का हो गया, तो tan का डिफरेंशिएशन यहां से देखिए आप, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है उसको लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये अब x नहीं लिखा हुआ है, ये रूट x लिखा हुआ है, तो रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी यहाँ पे समझाया रूट x का डिफरेंशिएशन कैसे पहले ही था। तो रूट x का डिफरेंशिएशन लिखना है आपको, तो रूट का मतलब 1/2, ठीक है, और रूट x याद रखो, तो डायरेक्ट रूट x का 1/2 रूट x खत्म। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप लिख लीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है 2 2 जा 4, 1/4 हो गया यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट x, और नीचे यहाँ पे जो है tan ऑफ रूट x, ठीक है। इसको और भी सोल्व करते हैं लोग, कैसे सोल्व करते हैं, इसको भी रूट के अंदर लेकर चले जाते हैं। तो जब ये रूट के अंदर नीचे लेकर जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर है तो इसका भी पावर बढ़ जाएगा, सेक की पावर 4 हो जाएगा, इसके साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि ये tan रूट x है, तो कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होकर आंसर आ रहा होगा, तो ये आप सही है, यही आंसर। चलिए अब ये कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो साइन का डिफरेंशिएशन जो है देखो, मेन फंक्शन आप खोजिए, ये डैश मतलब डिफरेंशिएशन, ये क्यूब यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पर अगर लिखा रहता है इसका मतलब वो पावर है, यहाँ पर तो ये एक्स का ये एंगल का पावर है ना, तो यहाँ पर बस ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मान यहाँ डी डी एक्स लिख देते हैं। तो मेन फंक्शन आपका जो है वो साइन का ही मेन फंक्शन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और यहाँ पे जो लिखा है उसको लिखना पड़ेगा, लेकिन यह यक्स नहीं लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो पावर फंक्शन, पावर ये एक्स क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो पावर को नीचे उतारिए 3 और यक्स के पावर जो होता है यहाँ पे 3 से 1 कम कर दिए 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3 एक्स स्क्वायर, इसको आगे लिख लीजिए ना कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा और ले लेते हैं क्वेश्चन, साइन ऑफ रूट एक्स ऐसे मान लीजिए लिखा है क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो कैसे करेंगे आप डिफरेंशिएशन समझिए। तो आप कहेंगे सर मेन फंक्शन यहाँ पर फिर जो है क्या है साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन सर कॉस होता है, तो कॉस लिख दीजिए, लेकिन रूट में जो लिखा है उसको लिखना पड़ेगा, तो लिख दीजिए इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से कर दीजिए, तो 1/2 रूट एक्स आंसर हो गया, ठीक है, छोड़ दीजिए। डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए रूट में लिख दीजिए tan ऑफ सेक ऑफ रूट एक्स, ऐसे कुछ एक्स 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 क्यूब लिख देते हैं, चलो ऐसे। तो सबसे पहले रूट रूट लिख दिख रहा है आपको, तो रूट का डिफरेंशिएशन आप पहले करेंगे, तो रूट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट का हम समझाएं कि रूट का मतलब 1/2 लिख दो चुपचाप ऐसे, ठीक, 1/2 लिख दो, फिर उसके बाद ये जो रूट में लिखा है उसको छाप दो ऐसे यहाँ पे tan सेक एक्स क्यूब, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, क्योंकि अब ये अंदर जो है अगर यक्स लिखा रहता है यहाँ पे तो ये करते हैं हम लोग, क्योंकि यक्स लिखा नहीं है तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन जो अंदर वाला है बस बस अंदर, ये रूट हटा देंगे अब, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आप फिर से करेंगे, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आप जब फिर से करेंगे तो यहाँ पे तो tan लिखा है, मेन फंक्शन tan का हो जाएगा, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, इंटू में लिखते हैं ना, तो इंटू में ऊपर, तो सेक स्क्वायर ये जो अंदर लिखा है उसको लिख दीजिए सेक एक्स क्यूब। अब क्योंकि ये एक्स नहीं लिखा हुआ था इसका फिर से करेंगे, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक इंटू टेन, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक और ये जो लिखा हुआ है एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। अब क्योंकि एक्स फिर नहीं है ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का फिर से डिफरेंस, तो वही कहाँ गया ऊपर, तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर लिख लेंगे। इसको और सिंप्लीफाई आप करके लिख सकते हैं, जैसे क्या सिंप्लीफाई में क्या करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में आप ये सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो 3x स्क्वायर लिखा है इन सबको थोड़ा सा सहेज के लिख देंगे बस, और क्या कर सकते हैं इसको इसके साथ थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन छोड़ दीजिए मत करिए, जहाँ जिसको करना है वो कर लेगा अपना, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स में यहाँ पे तो बस आपको डिफरेंशिएशन करने आ गया ना बस। चलिए
और ये हो गया आपका। हम करना क्या चाह रहे हैं, क्या क्या कितना पढ़ा दें हम? तो साइन स्क्वायर एक्स, मान लीजिए कि ये है, तो अब जो है ये पावर है। अब यहाँ पर अगर नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा है ना, अब ये पावर, तो पावर फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा पावर ऐसे समझिए ना कि ये ऐसे लिखा है, तो किसी के पावर 2 लिखा है, तो यक्स के पावर 2, तो क्या होता है, पावर को आगे करते हैं 2, फिर साइन एक्स, मतलब जो भी लिखा है वहां पे लिखना पड़ेगा ना आपको। अरे यार ये यक्स समझो, तो यक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, तो यक्स की जगह पे साइन एक्स लिखा था, तो साइन एक्स लिखना पड़ेगा, साइन एक्स का डिफरेंस में फिर से कॉस एक्स। अच्छा ये जानते हैं आप, ये क्या होता है, साइन 2x होता है। समझे? हाँ, तो मैंने जो है आपको पूरा जो चैप्टर जो है पूरा खत्म कर दिया, मतलब जितने भी कोशिश किया हमने, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाया, क्वेश्चंस ठीक ठाक आपको क्वेश्चन करा दिए गए हैं, बहुत ठीक ठाक करा दिए गए। आप अपने मर्जी से जितने क्वेश्चन बनाना हो बनाइए, फिर पूछिए हमसे, ठीक है, फिर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस की हम सीरीज बना देंगे, ठीक है।